बच्चों, आज मैं सौरमंडल के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सौरमंडल 8 ग्रहों का समूह होता है और ये आप देख पा रहे होंगे हमारा सौरमंडल बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपका सौरमंडल है। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जलता हुआ का गोला होता है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र होता है। इसका व्यास 13,90,000 किलोमीटर होता है। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा होता है। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम का विशाल गोला होता है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रह ठीक से रह पा रहे हैं। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। ये आकाशगंगा आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, आकाशगंगा की परिक्रमा करने पर 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। सूर्य 251 किलोमीटर प्रति सेकंड की परिक्रमा करता है। सूर्य अपनी जगह नहीं घूमता है। इसके बाद बात करते हैं प्लेनेट की। ये आपका बुध है। इस प्रकार से सौरमंडल आपका होता है। सबसे निकटतम ग्रह बुध होता है। फिर इसके बाद देखेंगे आप कैसे परिक्रमा करता है। तो जो बुध होता है 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, क्योंकि ये सबसे निकटतम ग्रह होता है। इससे चंद्रमा की सूर्य से बुध ग्रह की दूरी है। ये बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं होता है। ये आप बुध ग्रह देख पा रहे होंगे। इसका व्यास 4,880 किलोमीटर होता है। ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, पोटेशियम और जो यहाँ का तापमान वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड और -176 सेंटीग्रेड होता है। हमारे गैलीलियो हैं और ये हमारी पृथ्वी। ये सूर्य निकल रहा, आप लोग भी प्रैक्टिकली देख लें किस प्रकार कैसे क्या होता है। इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों को भेज रहा हूँ। बुध ग्रह अपनी कक्षा में 0.1 डिग्री झुका हुआ है। इस प्रकार ये बुध ग्रह आता जाता है। फिर जो ये शुक्र है, वीनस, बुध के बाद सौरमंडल में दूसरा नंबर आता है शुक्र का। शुक्र किस प्रकार परिक्रमा करता है? ये 224.7 दिन में सूर्य की एक चक्कर सूर्य का पूरा करता है, यानी कि 243 दिन। ये 10 करोड़ 80 किलोमीटर इसकी दूरी होती है। इसका व्यास 12,092 किलोमीटर होता है। ये आप शुक्र देख पा रहे होंगे कि कितनी दूर हमारा ग्रह है। इसका दृश्य बड़ा ही सुंदर है। 96% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और सबसे गर्म ग्रह होता है। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एकदम आग के जैसा सब दिखाई पड़ रहा है। यहाँ का जो तापमान है वो 462 सेंटीग्रेड तक पहुँचता है। शुक्र ग्रह अपनी कक्ष पर 177 डिग्री झुका हुआ है। इसके बाद ये शुक्र ग्रह हो गया। फिर अब बात आती है नेक्स्ट पृथ्वी। जो पृथ्वी है हमारा, इस पे जीवन पाया जाता है। यही एकमात्र ग्रह है जिस पे जीवन पाया जाता है और यह 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। ये आप देख पा रहे होंगे कितनी हरियाली है, बट अदर ग्रहों पर ऐसा नहीं होता है। 77% या 78% कहीं कहीं लिखा पाओगे आप नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन और शेष 0.03% में अदर गैसें पाई जाती हैं। ये इसकी दूरी दी गई है, इतनी किलोमीटर डिस्टेंस है सूर्य से पृथ्वी की। और ये चंद्रमा है जो पृथ्वी का एक उपग्रह है। व्यास इसका 12,742 किलोमीटर होता है और इसका तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस से -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। पृथ्वी अपनी कक्ष पर 23.45 डिग्री झुकी होती है। ये देख पा रहे होंगे आप पृथ्वी। इसके बाद मंगल आता है, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। ये आपको दूरी दिखाई जा रही है, इतने किलोमीटर ये होता है सूर्य से
मंगल की दूरी। यह सूर्य का एक चक्कर 1 साल 322 दिन में कंप्लीट करता है। और ये आप देख पा रहे होंगे इसका व्यास 6794 किलोमीटर होता है। मंगल ग्रह के अपने 2 उपग्रह हैं, फोबस और डाजमस, ये इसके उपग्रह हैं 2। इसका द्रव्यमान 95% कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये देख पा रहे होंगे आप मंगल ग्रह का दृश्य, वहाँ पे कैसे क्या होता है कैसे। तो इस प्रकार ये मंगल है और इसका तापमान -55 से 130 तक होता है। और ये पृथ्वी और मंगल ग्रह अपनी कक्ष पर 25.19 डिग्री झुका हुआ है। तो ये मंगल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जुपिटर, जिसको बृहस्पति बोलते हैं। तो बृहस्पति के बारे में देखते हैं। इसकी दूरी आपको दिखाई जा रही है, ये इसकी दूरी हो गई। और ये 11 साल 317 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। तो इस प्रकार ये परिक्रमा करते रहते हैं। और ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि ग्रह कैसे घूमते हैं या कैसे सौरमंडल का एक सिचुएशन है। ये 318 गुना बड़ा होता है। 71% हाइड्रोजन, 24% हीलियम, 5% अद्रव्यमान पाया जाता है। गैस भरा हुआ गोला भी इसे कहते हैं। और इसका जो व्यास होता है वो 1,42,984 किलोमीटर होता है। सौरमंडल का बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है और इसके अपने 79 उपग्रह हैं। यह 3.12 डिग्री अपने अक्ष पे झुका हुआ होता है। तापमान 108 डिग्री सेल्सियस माइनस में होता है। इसके बाद बात आती है शनि, सैटर्न। इसके चारों ओर छल्ला होता है, वलय जिसको बोलते हैं। ये एकमात्र इसकी पहचान है। ये इसकी दूरी दिखाई जा रही है, आप लोग देख सकते हैं कि इससे इसकी कितनी दूरी होती है। और इसका जो व्यास है वो ये इतना दिखाया गया आपको। और ये किस प्रकार छल्ला इसका वो परिक्रमा करता है। ये 29 साल 175 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। तो इस प्रकार यहाँ पे 96% हाइड्रोजन, 3% हीलियम पाई जाती है। और यह भी एक गैस का गोला है, आप देख पा रहे होंगे। अब इसको मैंने प्रैक्टिकली करने के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के पास भेज रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको देख सकें कि कैसे क्या होता है। ये सब आप लोग देख रहे हैं, इसकी दूरियां दिखाई जा रही हैं। शनि अपने कक्ष पर 26.73 डिग्री झुका हुआ है। शनि ग्रह सबसे पहले 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजा गया था। तो ये बात हो गई शनि की। अब लास्ट अरुण, यूरेनस जिसको बोलते हैं। अब इसकी दूरी के बारे में आपको डिस्टेंस के बारे में दिखाया जा रहा है। जो ग्रह जितना दूर होता चला जाएगा उसकी दूरी भी उतना अधिक बढ़ती चली जाती है। तो इसके बारे में जो इसका व्यास होता है वो 51,118 किलोमीटर होता है। ये 84 साल में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है या परिक्रमा लगाता है। और 83% यहाँ हाइड्रोजन, 15% हीलियम, 2.3% मीथेन पाई जाती है। और अरुण ग्रह अपने कक्ष पर 97.77 झुका हुआ होता है, 77 झुका हुआ होता है। यह ग्रह भी गैस का एक गोला होता है। अरुण अपने 27 उपग्रह हैं और यह ग्रह उल्टी दिशाओं में घूमता है। तो इस प्रकार ये अरुण हो गया। अरुण ग्रह अपनी परिक्रमा लुढ़कते लुढ़कते पूरा करता है। इसके बाद जो यह ग्रह है इसकी खोज 13 मार्च 1781 में विलियम हार्सेल ने की थी। इसका तापमान -197 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वरुण, जिसको नेपच्यून बोलते हैं। यह पृथ्वी से सूर्य से सबसे लास्ट नंबर पे होता है। ये इसकी दूरी दिखाई जा रही है, कितनी दूरी होती है। इसके बाद जो ये परिक्रमा करता है आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इस प्रकार करता है।